आधी रात का चंड निकला था और जंगल सो रहा था। पेड़ बड़े बड़े जायंट्स जैसे खड़े थे। लतियां लंबी बाहों जैसी लटकी हुई थी। हवा गर्म और भारी थी। चांदनी में अजीब से परछाइयां नच रही थी। एक छोटी सी नदी हल्के से बह रही थी। उसका पानी चंद की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा था। जुगनू छोटे छोटे स्टार्स की तरह झिलमिला रहे थे। उनकी रोशनी डार्कनेस में एक जादुई पैटर्न बना रही थी। ऊपर आसमान में एक उल्लू आवाज लगा रहा था। उसकी आवाज खामोश पेदोन में गूंज रही थी। जंगल ने अपनी सांस रोकी हुई थी। एडवेंचर के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। रिंकू रकून डार्कनेस से नहीं डरता था। यूज एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। उसका घर एक बड़े से बनियन के पेड़ की जड़ों के नीचे एक कोजी बड़ो था। आज रात कुछ अजीब हो रहा था। जंगल के बीच से अजीब सी आवाजें आ रही थी। रिंकू ने अपनी नाक को ट्विच किया। उसकी व्हिस्कर्स हिल रही थी। वो क्यूरियस था। वो आवाजें क्या हो सकती हैं? उसने इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया। एक होप और स्किप के साथ रिंकू चांदनी वाले जंगल में निकल पड़ा। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। वो एडवेंचर के लिए तैयार था। जैसे जैसे रिंकू जंगल में आगे बढ़ता गया, यूं लगा जैसे जंगल उसके आसपास फुसाफुस कर रहा है। परछाइयां उसके चारों तरफ नच रही थीं। अजीब और डरावनी शेप्स बना रही थीं। पट्टों की हर खार खार से वो डर जाता था। एक ट्विग टूटी और रिंकू रुक गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अब वो अजीब आवाजें और क्लियरली सुन सकता था। थम, खर खर, एक हल्की सी ग्रोल। रिंकू की रीढ़ की हड्डी में कपकपी दौड़ गई। क्या वो शर था या जंगली कुटन का झुंड? उसने गल्प किया। उसकी क्यूरियोसिटी और फिर के बीच जंग चल रही थी। रिंकू आगे बढ़ता रहा। उसके पांव जंगल के जमीन पर चुपचाप चल रहे थे। उसने झाड़ियों से झांका। उसका दिल एंटिसिपेशन से धड़क रहा था। और वहां चांदनी वाली क्लीयरिंग में उसने देख लिया। वो था एक छोटा हाथी जो एक मुडी पिट में स्टक गया था। बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। थंपिंग उसके बाहर निकलने की कोशिश थी। खार खार उसकी ट्रंक की पटों से रबिंग की आवाज थी। और ग्राउल, वो तो बस बेबी एलिफेंट के टमी की रंबलिंग थी। रिंकू ने राहत की सांस ली। इतना स्कैरी नहीं था आफ्टर ऑल।